जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे कैरियर्स, कि कैसे बच्चों डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैथोजेंस जिनको हम कहते हैं, या माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस को फैलाने वाले कुछ एजेंट होते हैं बच्चों, कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स। जैसे कि हाउस फ्लाई, आपके घरों पर जो मक्खी उड़ती है वो क्या है, एज ए एजेंट कैरियर काम करती है किस प्रकार से एक पैथोजेंस को आपके फूड, आपके शरीर के अंदर तक डालने तक। क्लियर है? तो एक हाउस फ्लाई या एक मॉस्किटो कैसे बच्चों किसी भी पैथोजेंस को आपके शरीर के अंदर में डालती है, तो चलिए आज हम इसे देखते हैं। पढ़ाई बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो microorganisms फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, एंड फो, दुश्मन भी है। हमने फ्रेंड पढ़ लिया आपसे, अब हम पढ़ रहे हैं FOE, फो, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ लिखिएगा बच्चों स्टार दे करके, यहाँ लिखिएगा कैरियर, CARRIER, कैरियर। स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, CARRIER, कैरियर। कैरियर क्या होती है? द इंसेक्ट और एनिमल which transmit, ट्रांसमिट्स में S लगाइएगा बच्चों, ट्रांसमिट्स डिजीज causing microorganisms टू ह्यूमन। कहाँ बच्चों? ह्यूमन, इंसानों में। विदाउट यहां लिखिएगा, विदाउट कोमा दे करके, विदाउट इटसेल्फ, एफ को अच्छे से लिखिए बच्चों, एफ को एकदम अरेंज लिखना है। विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम them is called carrier, CARRIER, कैरियर। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला कि द इंसेक्ट और एनिमल। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंसेक्ट का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े, है ना, जैसे कि मॉस्किटो, जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी, मच्छर, है ना, ये सब क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। कॉकरोचेस भी होते हैं, कॉकरोच आपके घर में जो होते हैं। एनिमल क्या है बच्चों? छोटे छोटे जानवर, जीव, है ना, डॉग हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं, डियर हो सकते हैं, कोई भी एनिमल विच ट्रांसमिट्स डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन विदाउट itself suffering from them is called carriers। तो हमने बोला कि जो भी इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो या फिर एनिमल विच ट्रांसमिट, जो कि ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, किसको? डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस को क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। कहां पर? तो टू ह्यूमन, इंसानों में ट्रांसमिट करेंगे, इंसान के शरीर में तक पहुंचाएंगे। डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेन, हमने कल पढ़ा है, या माइक्रोब्स। विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम, इसका मतलब हुआ इज कॉल्ड कैरियर। तो कैरियर का मतलब वैसे इंसेक्ट और एनिमल जो किसी भी पैथोजेंस को
इंसानों के शरीर में पहुंचाते हैं, क्लियर है, सफरिंग फ्रॉम देम, मतलब वो कैरियर कोई इंसेक्ट या एनिमल जो आपके बॉडी तक पहुंचाएंगे पैथोजन या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या बीमारियों को फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया। जो कैरियर है इंसेक्ट, वो खुद किसी भी डिजीज से सफरिंग नहीं करते हैं, उनके शरीर में होगा लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता। तभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इंसेक्ट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सफर यानी कि पीड़ित नहीं है, तो वो जो डिजीज है, बीमारी, वो किसको क्या कर रही है, वो फैलाने का काम कर रहा है बच्चों। तो जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, वो इंसानों तक पहुंचाने तक का जो काम करते हैं या ट्रांसमिट करने का जो काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। क्लियर है, CARRIER, कैरियर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कैरियर। तो उन इंसेक्ट या फिर एनिमल को क्या बोलेंगे हम लोग, कैरियर, जो ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेंस को ह्यूमन तक। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, पैथोजन, बट विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब कैरियर हो रहा है बच्चों, कैरियर ट्रांसमिट जो करते हैं, अब कैरियर्स होते कितने तरह के हैं ये देखिए, कैरियर्स कितने तरह के होते हैं, तो स्टार दीजिएगा। टू मोस्ट कॉमन insects, two most common insects or carriers, CARRIERS, carriers। दो तरह के मोस्ट कॉमनली यानी कि अक्सर पाए जाने वाले, मोस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है, जिसको हम हमेशा देखते हैं अपने आसपास में। क्लियर है, तो टू मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कैरियर्स, जो कि क्या करते हैं, फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन, इंसानों के शरीर तक। तो वो कौन है, पहला है बच्चों हाउस फ्लाई, HOUSEFLY, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब क्या होता है, जो मक्खी है आपके घरों की, जो हाउस फ्लाई, हाउस मतलब घर और फ्लाई मतलब इंसेक्ट, उड़ने वाले कुछ इंसेक्ट, कीड़े। चलिए दूसरा है बच्चों हमारा मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। हाउस फ्लाई मक्खी और दूसरा बच्चों मॉस्किटो मच्छर। चलिए तो ये दो जो है एजेंट हैं एक तरह से, या कैरियर्स बोल सकते हैं बच्चों। कैरियर को ही हम कभी कभी एजेंट बोलते हैं, AGENTS, एजेंट्स। क्लियर है, आर लिखिए, नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। तो टू मोस्ट कॉमन इंसेक्ट और कैरियर, कैरियर को हम क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं, पहुंचाने वाले, इंसानों के शरीर के अंदर तक पैथोजेंस को डालने वाले, पहुंचाने वाले। चलिए अब कैसे करेंगे बच्चों, नेक्स्ट यहाँ स्टार दीजिएगा। कैरियर्स ट्रांसमिट आखिर ये कैरियर जो है हाउस फ्लाई या मॉस्किटो मच्छर, वो पैथोजन को हमारे बॉडी तक डालते कैसे, लिख रहा हूं। कैरियर्स ट्रांसमिट पैथोजेंस, कैरियर ट्रांसमिट पैथोजन, PATHOGENS, ये पैथोजन को ट्रांसमिट करेंगे बच्चों कैसे, तो बाय कंटामिनेटिंग आवर फूड, या तो CONTAMINATING, कंटामिनेटिंग मतलब होता है बच्चों किसी चीज को गंदा करना, दूषित करना। क्लियर है, कंटामिनेटिंग आवर फूड यानी हमारे फूड में क्या गंदगी फैलाना। क्लियर है, तो कंटामिनेटिंग आवर फूड, और बाय बिटिंग, BITTING, बिटिंग इनटू आवर बॉडी। दूसरा जो इनका माध्यम है किसी भी पैथोजेंस को ट्रांसमिट करने का, कहाँ, हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर।
पहला है फूड को कंटामिनेट कर देना, फूड को दूषित कर देना, गंदा कर देना। चलिए दूसरा, बाय बीटिंग इनटू बॉडी, तो हमारी बॉडी को काट करके, जैसे कोई मच्छर है, मॉस्किटो हमारी बॉडी को काट लेती है, वैरायटी है, अलग अलग तरह की मॉस्किटो आती है। तो हम हाउस फ्लाई की बात करेंगे। जैसे हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो कोई भी वैरायटी आती है, जो हर स्पेसिस का वैरायटी आता है, वेरिएशन। तो हाउस फ्लाई में वो हाउस फ्लाई बच्चों क्या करती है, आप जनरली कोई भी हाउस फ्लाई क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड ओपन है तो उसको कंटामिनेट कर सकते हैं, या हमारे मॉस्किटो क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी को हिट कर सकते हैं। बीटिंग मतलब हमारे शरीर को काटना, कहीं भी ब्लड को सक करने के लिए, खून पीने के लिए। चलिए क्लियर यहां तक बच्चों? चलिए तो पहला हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाई। पहला कैरियर क्या है बच्चों? हाउस फ्लाई, जिससे क्या फैलता है? पैथोजेंस। कहा जाता है? हमारे शरीर में ट्रांसमिट होता है। यहां लिखिएगा हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। इसमें लिखिएगा कि हाउस फ्लाई फीड एंड breed, B-R-E-E-D, breed in filthy place, F-I-L-T-H-Y, filthy place, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इन सैनिटरी प्लेस, सैनिटरी प्लेस which contain a lot of disease causing microorganisms, क्लियर है? तो हमने बोला बच्चों, जो हाउस फ्लाई है, आपकी घर की कोई मक्खी है, कहीं भी आपने कोई मक्खी देखा, तो जो मक्खी होती है यानी हाउस फ्लाई, वो क्या करते हैं? हाउस फ्लाई फीड खाते हैं एंड ब्रीड करते हैं। मतलब देखिए, कोई भी बच्चों जानवर जो है इस पूरी प्लेनेट पर, अर्थ पर, उसका मेन पर्पस क्या है बच्चों? अपने आप को सर्वाइव कराना, जिंदा रखना है इस प्लेनेट पर, जब तक वो है, जब तक वो कर सकते हैं खुद को सर्वाइव। तो पहला काम है खाना, किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर का। इंसान की बात नहीं बच्चों, इंसान के कई सारे पर्पस होते हैं। मोस्ट कॉमन जानवर है एनिमल, उसका काम है बच्चों फीड करना, खाना, और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोड्यूस करना अपनी सेम स्पीसीज के मेंबर को। तो फीड करना मतलब खाना, और दूसरा BREED, ब्रीड मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, अपनी आने वाली जनरेशन को प्रोड्यूस करना। कहां पर करेंगे? तो इन FILTHY, फिल्दी प्लेस, या INSANITARY, इन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ इन का मतलब होता है नहीं, और सैनिटरी प्लेस, सैनिटरी का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। आपने कोविड-19 के वक्त देखा होगा, सुना होगा, सैनिटाइजर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक? अभी भी हम लोग यूज करते हैं बच्चों, हाथ को वॉश करने के लिए, हैंड वॉश के लिए। तो सैनिटाइजर वर्ड से सैनिटरी है ना, तो सैनिटरी का मतलब साफ सफाई, और सैनिटाइजर क्यों कर देते हैं? तो वॉश आवर हैंड, अपने हाथ को क्या करने के लिए? वॉश करने के लिए। तो उनका मतलब नहीं, और सैनिटरी मतलब साफ सफाई, यानी कि वैसा प्लेस, वैसा जगह जो बिल्कुल भी साफ सफाई यानी कि साफ सुथरा ना हो। क्लियर है? तो फिल्दी प्लेस का मतलब क्या हो गया? इन सैनिटरी प्लेस मतलब जो साफ सफाई जहां पर ना हो, वैसा प्लेस जो गंदा प्लेस हो। फिल्दी प्लेस का मतलब गंदा स्थान, गंदा जगह। विच कंटेन ए लॉट ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब ध्यान दीजिए, जो हाउस फ्लाई है वो फीड और ब्रीड कहाँ करेंगे? फिल्दी प्लेस, गंदे जगह पर, है ना, कोई भी दूषित स्थान है, गंदी जगह है, वहां पर खाएंगे भी। अब वो जगह कौन है, आगे हम बात करेंगे। अभी वैसी प्लेस जो कि गंदी है, वहां पर फीड और ब्रीड दोनों करेंगे, फीड खाएंगे भी और ब्रीड यानी आने वाली जनरेशन को भी प्रोड्यूस करेंगे। विच कंटेन ए लॉट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि ये वैसा स्थान पे ब्रीड और फीड करेंगे जो बहुत सारी पैथोजेंस जहाँ होगी, बहुत सारी बीमारियों को फैलाने वाले क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे।
जहां बहुत सारा बैक्टीरिया होंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है हाउस फ्लाई की मेन चीज है। चलिए दूसरा है बच्चों कि हाउस फ्लाई ले eggs, housefly lays eggs on garbage dump। फिल्दी प्लेस का मतलब क्या होता है? गंदी जगह। और गार्बेज मतलब क्या हो गया बच्चों? कचरा, है ना, डंप। तो कचरे के ढेर में ये क्या करते हैं? हाउस फ्लाई अंडे को देते हैं। ले एग्स मतलब अंडे को देना। कहाँ? तो ऑन पर, किस पर? तो गार्बेज की डंप यानी गार्बेज की ढेर पर। क्लियर है? तो जहां बहुत सारे कचरे हैं तो वहां क्या होंगे? हाउस फ्लाई हो सकते हैं, जो क्या करेंगे? अपने अंडे को ब्रीड कर रहे होंगे। चलिए, अंडे दे रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिए। एक फिल्म आई थी बच्चों, मक्खी। उस फिल्म में मक्खी की पावर को दिखाया गया है। क्या? कि कैसे वो पूरी तरह से इंसान के लिए खतरा बन जाता है। चलिए बच्चों, तो देखिए ये क्या है बच्चों? एक मक्खी है बच्चों। क्या है ये? हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई। क्लियर है? ये क्या है? एक हाउस फ्लाई। फिगर में देखिए, ये है हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई की जो बॉडी आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों? यहां पर इसकी होगी एंटीना। कोई भी इंसेक्ट में ये एंटीना होता है बच्चों, है ना। एंटीना का काम क्या है? किसी चीज को महसूस करना, परसेप्शन। जैसे कि आप पास में जाते हो किसी मक्खी के, किसी हाउस फ्लाई के, क्या करती है? वो उड़ जाती है बच्चों। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बच्चों होती है एंटीना। क्या होता है? ये एंटीना होता है। आप जैसे ही पास में जाओगे तैसे ही उड़ जाएगी वो। अब ध्यान दीजिएगा, हाउस फ्लाई उड़ जाती है। और देखिए ये हाउस फ्लाई की ये क्या है बच्चों? आई है। ये क्या है? आई है। आंखें होंगी उसकी। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये क्या है? इसकी लेग्स है। LEGS, लेग्स है, सारी की सारी लेग्स है। और इस लेग्स पर ऊपर में जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग फाइन हेयर। क्या बोलते हैं? फाइन हेयर। HAIR, हेयर। इतना क्या होती है? हेयर। इसकी बाल होती है, हेयर होती है। तो लेग्स के ऊपर में क्या होगा? एकदम फाइन हेयर, एकदम छोटे छोटे हेयर होंगे। और इसकी पूरी बॉडी पर भी बच्चों क्या होंगे? छोटे छोटे हेयर होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे हेयर होंगे।
फाइन हेयर होंगे, एकदम क्लीन। क्लियर है? तो इसके पूरे शरीर पर क्या होगा बच्चों? हेयर होगा। क्या होगा? हेयर। तो यहां हम लिखेंगे, क्लियर है? डायग्राम, डायग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए यहां लिख सकते हैं कि द बॉडी एंड बी को कैपिटल लिखेंगे बच्चों। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ हाउस फ्लाई बियर ए लॉट ऑफ फाइन हेयर। तो इनकी जो पूरी बॉडी है और इनके जो लेग्स हैं, यानी कि इनके जो पैर हैं, वो क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? हेयर को निकालते हैं। बियर का मतलब होता है बच्चों निकालना। जैसे बच्चों हम बाल को कटाते हैं, तो बाल कटाते हैं उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे हमारे बाल फिर आने लगते हैं। उसी प्रकार इनकी बॉडी पर भी क्या होता है? हेयर ग्रो करने लगता है। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे इसकी हैबिट को, HABIT, हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। तो क्या है इसकी हैबिट? टू सिट, SIT, सिट ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन फूड alternately to transmit disease causing स्पेलिंग देखिए, CAUSING, causing माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों? हाउस फ्लाई की जो आदत है, जो सबसे बुरी आदत होती है, वो क्या होती है? जो गंदी आदत है कि टू सिट ऑन गार्बेज, यानी कि ये कचरे के ढेर पर बैठेगी। क्लियर है? दूसरा, एंड ह्यूमन फूड पर, मतलब कचरे के ढेर में बैठने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? डायरेक्ट ह्यूमन को, ह्यूमन यानी इंसान की जो फूड है उसको तलाशने लगेगी उस पर बैठने के लिए। हाउस फ्लाई गार्बेज पर बैठ जाती है, उसके बाद कहाँ बैठेगी? ह्यूमन के फूड पे। इंटरनेटली, ALTERNATELY, मतलब अल्टरनेटली का मतलब है कि कभी ये गार्बेज पर बैठेगी और कभी कहाँ बैठेगी? ह्यूमन के फूड पर। क्लियर है? टू ट्रांसमिट डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों यहाँ पर टू ट्रांसमिट की जगह हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, कोमा दे करके, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, TRANSMITION, ट्रांसमिशन ऑफ, तब यहाँ लिखेंगे डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ डिजीज causing माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब इनकी आदत, इनकी हैबिट क्या है? इनकी हैबिट है कि ये सिट करेंगे, बैठेंगे गार्बेज पर, उसके बाद ह्यूमन के फूड पे अल्टरनेटली, मतलब कभी ह्यूमन के फूड तो कभी गार्बेज, कभी गार्बेज कचरे की ढेर तो कभी ह्यूमन के फूड, मतलब ये साइकिल चलते रहता है। तो यही बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही बच्चों जिम्मेदार होता है किसी भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेंस को हमारी ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने तक। क्लियर है? तो फूड में जैसे ही किसी कोई हाउस फ्लाई बैठ गया बच्चों ऊपर से, तो क्या होगा? उनके बॉडी में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा? उस फूड के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर तक। क्लियर? तो यही है, इसलिए हमने कहा कि हाउस फ्लाई क्या है बच्चों? एक कैरियर से। क्लियर? कैरियर का मतलब क्या होता है? ढोने वाला, है ना, ले जाने वाला। यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए डायग्राम क्लियर है। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। कैसे ये फैलाते हैं, फूड तक कैसे आते हैं?
स्टार दीजिएगा, लिखिएगा ट्रांसमिशन, TRANSMITION, ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग रोल ऑफ, इसको बोलेंगे क्या, रोल ऑफ हाउस फ्लाई in spreading diseases। रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका, काम, है ना। रोल का मतलब क्या, इसकी भूमिका है, किसकी, हाउस फ्लाई की, मतलब क्या रोल है, क्या ये काम करते हैं हाउस फ्लाई, कैसे ये फैलाते हैं इन स्प्रेड डिजीज, यानी किसी भी बीमारियों को, किसी भी डिजीज को फैलाने के लिए हाउस फ्लाई का क्या रोल है, मतलब ये क्या, कैसे फैलाते हैं किसी भी डिजीज को। चलिए पहला बच्चों स्टेप लिखिएगा, कैसे फैलाते हैं ये। पहला स्टेप है इसमें कि हाउस फ्लाई sit for food and for feed, लिखिएगा यहाँ पर, for feed and breed, BREED, breed on garbage HEAP, heap, human excreta and filthy, FILTH, filthy place or refuse, REFUSE। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चों कचरा, ध्यान से बच्चों यहीं पे फोकस रखना है आपका, KACHRA, कचरा, क्लियर है। क्योंकि बच्चों हर वर्ड का मैंने बताया ना, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी, तो रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, कचरा। अब देखिए हाउस फ्लाई क्या करते हैं, हाउस फ्लाई सिट करते हैं, मतलब बैठते हैं, इसका मेन काम कहाँ है, गार्बेज पर बैठना, तो सिट करते हैं फॉर फीड, खाने के लिए, एंड ब्रीड, रिप्रोड्यूस करने के लिए, कहाँ, तो ऑन गार्बेज हिप, कचरे के ढेर पर, कोमा ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन यानी कि इंसानों की जो मल मूत्र होती है वहां पर बैठ सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब इंसान की स्टूल, इंसान जो है मानव की फिसेस पर, जी वहां पर बैठ सकते हैं, एंड फिल्दी प्लेस, और कोई भी गंदे स्थान पर, और रिफ्यूज या कचरा, तो फिल्दी प्लेस गंदा स्थान मतलब रिफ्यूज यानी कि कचरा पर, ठीक है। चलिए तो बैठ गए बच्चों, बैठने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, the millions of disease causing microorganism, अच्छा डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स या पैथोजेंस। चलिए millions of disease causing microorganisms are present in them, THEM, them हमने किसके जगह यूज किया है, गार्बेज हिप, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड फिल्दी प्लेस, रिफ्यूज, कचरा तक, तो यहां से लेके यहां तक के लिए हम क्या बच गए, एक वर्ड यूज कर लिए प्रोनाउन का them, इन सब जगहों पर क्या प्रेजेंट है, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितनी संख्या में, तो मिलियंस में, मतलब अरबों करोड़ों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ बैठे हुए हैं, इस कचरे की ढेर, गार्बेज हिप, ह्यूमन एक्सक्रीटा पर, या फिर किसी भी फिल्दी प्लेस या कचरे पर, क्लियर। चलिए तो स्टिक, STICK, स्टिक ऑन हेयर ऑफ legs
एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो जो भी कचरे के ढेर है या ह्यूमन एक्सक्रीटा है, गंदी जगह है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह है बच्चों प्रेजेंट। स्पेशली कहाँ ज्यादा हो सकते हैं, जहाँ पे गंदगी होगी। तो मिलियंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इसमें, इन सारी चीजों में। टू स्टिक होने के लिए, स्टिक चिपक जाएंगे कहाँ पर, तो ऑन हेयर ऑफ लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। किसकी, ऑफ हाउस फ्लाई। मतलब बैठे हुए हैं और जैसे ही हाउस फ्लाई उस पर बैठे तो वहां तो पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे ही बैठेंगे तो कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपकेंगे, उसकी हेयर पर, यानी लेग्स की जो हेयर था, और दूसरी उनके अदर बॉडी पार्ट्स पे। क्लियर है बच्चों? जैसे कि तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, इनकी जो हेयर है, ये क्या है, हेयर है। तो मक्खी की जो हेयर है, वहां पर हाउस फ्लाई की हेयर पर कौन रहेंगे, चिपके हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके हुए रहेंगे। चलिए सेकेंड स्टेप तक क्लियर है। हाउस फ्लाई गए, कचरे की गार्बेज हीप पर बैठ गए, उसके पहले से ही वहां पर क्या होंगे, कई सारे मिलियंस करोड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो भी बीमारी और डिजीज फैलाने वाले। चलिए, तो वो क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपकेंगे इनकी हेयर पर या फिर पूरे बॉडी पार्ट्स पर। चलिए तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है व्हेन हाउस फ्लाई sit on our uncovered food, uncovered food, then microorganisms, यहाँ माइक्रो लिखना है बच्चों, MICRO, माइक्रो, हाइफन दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे स्पेस नहीं थी, ऑर्गेनिजम्स स्टिक टू इट्स बॉडी आर transferred to food। देखिए तीसरा स्टेप में हमने बोला कि जो हाउस फ्लाई है सिट ऑन आवर अनकवर्ड फूड, कब, व्हेन, यानी कि जब हाउस फ्लाई, कोई भी मक्खी हमारे अनकवर्ड फूड, अन मतलब नहीं, कवर मतलब ढका हुआ, तो वैसा फूड जो कि खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है, वहां पर आकर क्या करते हैं, हाउस फ्लाई बैठ जाते हैं, तो क्या होगा, देन माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे डिजीज को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी पर होंगे, स्टिक टू इट्स बॉडी आर ट्रांसफर्ड टू फूड। तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, फूड में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है? तो जो बैक्टीरिया इनके बॉडी पर होगा वो कहाँ, फूड में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सो आगे, इसीलिए फूड क्या हो जाएगा बच्चों, फूड गेट्स कंटामिनेटेड, फूड्स क्या हो जाएगा बच्चों, कंटामिनेटेड हो जाएगा, है ना। या फिर बोल सकते हैं फूड गेट्स कंटेन डिजीज काउजिंग, फूड गेट्स कंटेन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब जैसे ही किसी भी हाउस फ्लाई की बॉडी से वो डिजीज को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया कहाँ चले आया, फूड में ट्रांसफर हो गया, उससे क्या होगा, फूड गेट्स कंटेन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उससे बच्चों क्या हो जाएगा, वो फूड कंटामिनेट हो जाएगा, है ना, दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा फूड, फूड में क्या चले आएंगे, बीमारी और डिजीज को फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब फूड क्या हो चुका है बच्चों,
ये जो फूड है कंटामिनेटेड हो गया है, CONTAMINATED। कंटामिनेटेड मतलब होता है अब गंदी हो गई है। कोई फूड जो अनकवर्ड थी वो क्या हो चुकी है, वो प्रदूषित हो गई है, मतलब दूषित हो चुका है, गंदा हो चुका है वो फूड। कंटामिनेटेड मतलब वो दूषित हो गया है। कौन फूड, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर में चले आए हैं। चलिए तीसरा क्लियर है। हाउस फ्लाई कहाँ बैठे, अनकवर्ड फूड पर, उनकी बॉडी पर जो चिपके हुए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कहाँ चले आए, हमारे फूड पर, और फूड गेट्स कंटामिनेटेड या कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चौथा स्टेप, हर स्टेप बाय स्टेप है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चौथा स्टेप है कि अब देखिए, व्हेन अ पर्सन कंज्यूम that contaminated food then microorganisms enter his body and cause various diseases। क्या हो जाएंगे, बहुत सारी डिजीजेस को फैलाएंगे। अब जैसे ही वो कंटामिनेटेड, वो दूषित, वो गंदा, जो फूड गंदा हो चुका था क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया डिजीज को फैलाने वाले आ चुके थे, वायरस आ चुके थे, फंजाई आ चुके थे, किसके थ्रू, कैरियर्स के थ्रू। कैरियर कौन है यहाँ पर, हाउस फ्लाई है। क्लियर है। अब कोई भी कंटामिनेटेड फूड बच्चों, वो दैट कंटामिनेटेड फूड को क्या करेंगे, कोई भी एक पर्सन जब उसको कंज्यूम करेंगे, CONSUME, कंज्यूम मतलब उसको खाएंगे, है ना, तो कंज्यूम करेंगे कंटामिनेटेड फूड को, देन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, कहाँ पर थे, उस कंटामिनेटेड फूड पर, वो एंटर करेंगे हिज बॉडी, कहाँ पर चले जाएंगे, उस इंसान के शरीर पर, एंड काउज CAUSE, काउज वेरियस डिजीजेस, और क्या करेंगे, बॉडी के अंदर में आते ही कई सारे बीमारियों को फैलाएंगे, कई सारे बीमारियों को जन्म देंगे, कई सारी डिजीज को क्या करेंगे बच्चों, डिजीज का कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होगा, धीरे धीरे पर्सन इसीलिए पर्सन गेट्स सिक, SICK। तो इससे इंसान क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों बीमार पड़ने लगेगा, क्योंकि उसकी शरीर के अंदर में क्या चले आए, बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। चलिए, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सो पर्सन गेट्स सिक, SICK, सिक मतलब बीमार पड़ जाएंगे। क्लियर है यहां तक। तो देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से हाउस फ्लाई ने अपना रोल प्ले किया है, किसमें, स्प्रेडिंग डिजीज को फैलाने के लिए। चलिए, तो डिजीज को फैलाने में जो कौन है यहाँ पे, हाउस फ्लाई है। तो कैसे ये डिजीज को फैला रहे हैं, बीमारियों को देख रहे हैं। चलिए, नोट कर लिया आपने। अब ये कौन कौन सी डिजीज को फैलाते हैं ये देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस spread by हाउस फ्लाई। क्या है बच्चों, ये कैरियर और एजेंट। चलिए, तो पहला जो डिजीज है वो है, इससे फैलता है बच्चों, वो है कोलेरा, CHOLERA। क्या फैलेगा इससे, कोलेरा। कोलेरा हमने पढ़ा है, CHOLERA। कोलेरा कैसे फैलता है बच्चों, कोलेरा क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, हमने पढ़ा है। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर होता है। तो कोलेरा बच्चों बाय इसके थ्रू, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, किसी भी दूषित गंदा खाना या पानी हम पीते हैं तो उससे क्या होगा, कोलेरा डिजीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर हाउस फ्लाई पहले से आकर के क्या दे गए हैं,
डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चल, कोलेरा दूसरा, ट्यूबरक्लोसिस TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। तीसरा है टाइफाइड TYPHOID, टाइफाइड। चौथा है डायरिया DIARRHOEA, डायरिया। तो कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया और डायरिया हो गया। ये सब के सब क्या है, डिजीज के नेम है, नाम है, जो कि कोई भी हाउस फ्लाई एज ए कैरियर फैलाते हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर है बच्चों? चलिए अब फिगर को बच्चों ध्यान से देखिए। ये है सपोज कचरे की ढेर है। क्या है बच्चों? ये कचरे की ढेर, गार्बेज हिप कहते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये? फिगर में ये FIG फिगर है, गार्बेज GARBAG, गार्बेज HEAP, हिप। ठीक है, गार्बेज मतलब कचरा, हिप मतलब ढेर। तो गार्बेज हिप कंटेन पैथोजेंस PATHOGENS, पैथोजेंस। और पैथोजन को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? माइक्रोब्स, माइक्रोब्स है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो कचरे की ढेर है बच्चों, तो कहीं भी रखा हुआ है साइड में, है ना, सड़क के किनारे। सपोज ये सड़क के किनारे है, ये कहाँ है? सड़क के किनारे। यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ पर टेबल पर बच्चों रखा हुआ है ब्रेड और चाय। यहाँ पर रखे हुए हैं ब्रेड और चाय। ये रखे हुए हैं ब्रेड ब्रेड और चाय। ये क्या है बच्चों? ब्रेड है। और यहाँ पर ये है बच्चों ब्रेड या फिर चाय या मिल्क, कुछ भी बच्चों, टी है, या फिर हम दूध की बात करते हैं, छोड़िए हम मिल्क की बात करते हैं क्योंकि हम लोग अभी दूध पीते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से देखना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लाइफ के लिए, ये ब्रेड है ना, सुबह सुबह का नाश्ता। सपोज ये BREAD ब्रेड है, या फिर सामने आपने नाश्ता खाया क्या? ब्रेड, और आपके दूध रखे हुए आपके टेबल पर। क्लियर है? ये है आपकी ब्रेड और ये आपकी दूध है, मिल्क। कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। फिगर प्रैक्टिस करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए बच्चों, ये क्या रखा है? टेबल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होंगे आपके हाउस फ्लाई। क्या होगी बच्चों? बीच बीच में बना देता हूं मैं, हाउस फ्लाई। क्लियर है? इस प्रकार से हाउस फ्लाई। एक्चुअल डायग्राम तो हमने देखा ही है, फिगर
ये सपोज ये है हाउस फ्लाई, ठीक है, कचरे की ढेर। ये कहाँ आ जाएगी आपकी इस ब्रेड पर, और साथ ही साथ कहाँ पर आपकी इस मिल्क दूध के कप पर। अब कैसे आएगी देखिए, यहाँ से उठ करके ये जो हाउस फ्लाई है इस प्रकार से एक चेन बना करके, एक चेन का फॉर्मेशन करके देखिए, कहाँ पर आएगी ये, तो ये जो है डायरेक्ट आएंगे आपके ब्रेड पर। डायरेक्ट कहाँ अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्रेड पर आ रहे हैं। क्लियर है? तो ब्रेड जो है एक तरह से बच्चों एक फूड है, एक स्मेल है बच्चों। तो स्मेल और फूड दोनों, क्योंकि ये देखिए फीड तो करते हैं गार्बेज के हिप पर, कचरे की ढेर पर, लेकिन आप ही सोचिए आखिर आएंगे क्यों ये, इनके बॉडी में ये चिपके हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनको पता तो है नहीं कि चिपके हुए हैं। जैसा कि ये फूड है बच्चों, इसमें अच्छी टेस्ट होगी, स्मेल होगी, तो टेस्ट और स्मेल करने के लिए हाउस फ्लाई कहाँ दौड़े चलाएंगे, आपकी इस ब्रेड पर, है ना, और इस मिल्क पर। जैसे ही आएंगे और जैसे ही यहाँ पर बैठ गए ये हाउस फ्लाई, तो ये अपना काम स्टार्ट हो गया इनका। क्लियर है? तो हाउस फ्लाई आपकी कहाँ पर आ गए हैं, ब्रेड पर। ब्रेड पर आए तो इनकी जो पंख है, इनकी जो हेयर है ना, बाल है इनकी बॉडी पर, इनकी लेग्स पर, तो ये क्या है बच्चों, हेयर है। और हेयर में क्या होगा, माइक्रोब्स होंगे, है ना, माइक्रोब यानी कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस, है ना, जो कहाँ थे, इस गार्बेज कचरे की ढेर पर थे। क्लियर? कचरे की ढेर पर थे। इस तरह से बैक्टीरिया होंगे। क्लियर है? कोई भी वायरस हो तो कहाँ चले जाएगा, ये है क्या एक्चुअल में, ये बैक्टीरिया है, मतलब पैथोजेंस बैक्टीरिया है। कौन सा, पैथोजीन है। क्यों पैथोजीन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये बीमारी को फैलाने वाले हैं। तो जैसे ही हाउस फ्लाई के बॉडी में ये चिपके, तो कहाँ चला गया हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई चले आए उड़ करके आपकी ब्रेड पर या आपकी इस मिल्क पर, दूध पर। क्लियर है? अब आते ही क्या होगा, ये अपने साथ लेके आ गए बैक्टीरिया को यानी कि पैथोजेंस को, तो ये ब्रेड पर और मिल्क पर अंदर में बैठ गए, तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या आएगा आपके ब्रेड और मिल्क पर चले आएगा। क्लियर है? और इससे जब आपने इस ब्रेड के टुकड़े को खाया या मिल्क को पिया, तो क्या हुआ, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में साथ ही साथ चले आया। क्लियर है? उससे कई सारे डिजीज होंगे, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड या डायरिया। क्लियर है? तो कोलेरा का जो मेन रीजन है बच्चों, कोलेरा फैलेगा इसी से, है ना। तो इसीलिए बच्चों कभी ओपनली हम किसी फूड को नहीं रखते हैं, तो ओपन खुले हुए कभी भी फूड को नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब फूड आपको आपके घर में पेरेंट्स या आपकी माँ ने जब आपको दूध दिया, तो उस समय आप पी लीजिए, उसको कहीं रखिए नहीं। क्यों? क्योंकि इससे कहीं भी क्या होगा, आसपास में कुछ हाउस फ्लाई होंगे जो उड़ करके अपने साथ ट्रांसमिट करेंगे किसी भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ तक फैला देंगे। इससे क्या होगा, इंसान बीमार पड़ सकता है। चलिए, तो उड़ते 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 आ गए आपके यहाँ पर। और कचरे की ढेर कहाँ पर, मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि रोड साइड में है बच्चों, है ना, लेकिन ये आपका घर है, यहाँ पर रखा हुआ फूड, तो इस सड़क से कहाँ गया हाउस फ्लाई आपकी फूड तक। और जैसे ही आपने कप उठाया मिल्क दूध पीने के लिए, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, हाउस फ्लाई से एंटर कर गया बॉडी में। तो देख सकते हैं कैसे कैरियर, ये क्या हो गया, एज एक्ट एज कैरियर, CARR, सॉरी बच्चों, CARRIER, कैरियर। तो ये एक्ट एज ए कैरियर मतलब ये काम कर रहे हैं कैरियर का, ढोने का, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढोने का काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, अब ये अगर आ रहे हैं तो हम इसे रोके कैसे, कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे हम इसे बचें, है ना। तो बच्चों पहला स्टार दीजिएगा, लिखिएगा प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस
स्प्रेड बाय, स्प्रेडिंग बाय, किसके द्वारा फैलता है बीमारी, डिजीज, कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई। जब हम कैरियर की बात करेंगे तो हाउस फ्लाई, लेकिन फैलता किससे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों। तो प्रिवेंशन मतलब बचाव। पहला कि वी शुड नॉट लीव हाउसहोल्ड garbage here and there, फुल स्टॉप। तो पहला जो मेथड है, तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज से बच सकते हैं, वो क्या है बच्चों, कि वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर। हम अपने घर के कचरे को जहां मन तहाँ यानी यहाँ वहां नहीं फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें भी कभी भी अपने हाउस होल्ड गार्बेज, घर के कचरे को कभी भी यहाँ वहां कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए ओपनली। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो घर के कचरे को क्या करना चाहिए, यहाँ वहां हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आगे, चलिए, तो हम यहाँ वहां अगर नहीं करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा लिखिएगा इसमें कि गार्बेज, जो हाउस होल्ड घर की जो गार्बेज, कोई भी गार्बेज बच्चों, गार्बेज यानी कचरे को शुड बी पुट इन गार्बेज बीन्स so that house fly will not be able to lay eggs on garbage। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला कि गार्बेज को हम यहाँ वहाँ नहीं करने चाहिए, तो गार्बेज को क्या करना चाहिए, तो गार्बेज जो कचरे हैं शुड बी पुट इन गार्बेज बीन्स, यानी कि हमें जो कचरे हैं, गार्बेज है, उसको गार्बेज की बीन्स यानी डस्टबिन में डालना चाहिए। दैट हाउस, सो दैट, इसी जिस वजह से, सो दैट मतलब जिसके कारण हाउस फ्लाई विल नॉट बी एबल टू ले एग्स ऑन गार्बेज, जिसके वजह से जो हाउस फ्लाई है, मक्खियां है, वो क्या करेगी, गार्बेज पर ब्रूड नहीं करेगी, मतलब अंडे को नहीं देंगे, और संख्या नहीं बढ़ेगी। संख्या अगर नहीं बढ़ेगी बच्चों, तो कैरियर यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढोने वाले जो कैरियर हैं, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो जहां जहां बच्चों कचरे हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें गार्बेज की बीन्स में डाल देना चाहिए, शुड बी पुट इन द गार्बेज बीन्स। क्लियर है यहां तक। चलिए, तीसरा बच्चों, तीसरा कि फूड शुड बी food should be keep covered so that flies cannot sit on it। अब देखिए, सपोज हमने डस्ट के बीन्स, है ना, ये जो गार्बेज की जो बीन्स है, इसमें हमने कचरे को नहीं डाला, ठीक है, इस प्रकार से हमने, ये गार्बेज बीन है, तो गार्बेज बीन यानी डस्टबिन में हमने नहीं दिया कचरे को, गार्बेज को। फिर भी यदि हम बच्चों फूड शुड बी कीप कवर्ड सो दैट फ्लाइज कैन नॉट स्लीप ऑन इट, हमें क्या करना चाहिए, अपने फूड बनाए हुए जो फूड है, भोजन है घर पर, उसे कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, जिससे जो फ्लाइज है उस पर बैठेंगे ही नहीं, और बैठेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करते हैं एंटर नहीं करेंगे। चौथा कि हाउस फ्लाइज, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, HOUSFLIES,
हाउस फ्लाई में एल एफ के बाद एल वाई है। अब देखिए एल के बाद क्या है, आई ई एस, यहाँ पे वाई हट चुका है, क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाई एक सिंगल हाउस फ्लाई है और ये हाउस फ्लाइज है, मतलब कई सारे मक्खियां हैं हाउस फ्लाइज है। कैन बी, हाउस फ्लाइज कैन बी किल्ड, हाउस फ्लाई को हम मार सकते हैं किल्ड बाय इंसेक्टिसाइड्स and insecticides spray and bats, BAITS bats। मतलब देखिए हाउस फ्लाइज जो है मक्खियां, उनको हम कैन बी किल्ड मार सकते हैं, कैसे? बाय हाउस इंसेक्टिसाइड। अब हाउस फ्लाई में बच्चों मक्खियों के अलावा कई सारी छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड मिलता है। देखिए इंसेक्टिसाइड का स्पेलिंग देखिए, इंसेक्ट का मतलब बच्चों कीड़े, साइड्स का मतलब क्या होता है, उनको मारने वाला। हमने वीडीसाइड पढ़ा है, मतलब वीड्स को मारने वाला। उसी प्रकार इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने वाला, मतलब हाउस फ्लाई को हम मार सकते हैं, कैन बी किल्ड। कैसे? तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे को दे करके, छिड़क करके जगह जगह पे। एंड बेट्स, बेट्स BAITS, BAITS बेट्स मतलब जो मिलता है बच्चों बेट्स मारने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो चौथा तरीका है, चौथा वे है। पांचवा कि डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन। अब जो भी डिजीज हो गई है, सपोज बीमारी फैल चुकी है, डिजीज हो गई है, तो अब डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं? जो लास्ट जो उपाय है, जो तरीका है, वो है डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो लास्ट तरीका क्या है? वैक्सीनेशन कर देंगे, मतलब द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन बाय माउथ, ऑरली और बाय इंजेक्शन। तो या तो हम वैक्सीनेशन करेंगे प्रॉपर टाइम पे, लास्ट उपाय क्या होगा बच्चों? वैक्सीनेशन, कि हर इंसान को क्या किया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए, मेडिसिन दे दिया जाए। चलिए, तो ये सब क्या है बच्चों? तरीका है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं जो डिजीजेस स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं कोई भी हाउस फ्लाई एज ए कैरियर। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हमने हाउस फ्लाई एज ए कैरियर समझा, देखा कि कैसे हाउस फ्लाई किसी भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम गार्बेज टू ह्यूमन फूड, इंसानों के शरीर तक, किसी कचरे से इंसानों के शरीर तक। तो हाउस फ्लाई एज ए करियर, कैरियर नॉट करियर, कैरियर बोलते हैं इसको, है ना। कैरियर मतलब ढोने वाले को अच्छे से पढ़ा। तो आज जो भी आपने नोट्स पढ़ा है उसको अच्छे से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पहले के भी बच्चों अच्छे से रिवाइज करना है, पहली चैप्टर 1 को भी अच्छे से रिवाइज करना है, और चैप्टर 2 में जो भी आपने पढ़ा अभी तक उसको अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई बच्चों करते रहिए, सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।